students, I hope you all are fine at your places. So students, here is Anmol Chaudhary is going to discuss the further topics of subject insurance management. स्टूडेंट्स, लास्ट की वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था, लाइक मीनिंग ऑफ सेविंग्स, मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, objectives of investment, and now we will move on next topics. So your first topic of this video is types of savings and investment schemes. स्टूडेंट्स, पहले हमने सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट का मीनिंग पढ़ा था, उसके ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी किया था. अब हम पढ़ेंगे कि सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के टाइप्स क्या हैं. यहाँ जो टाइप्स हैं वो 4 तरह के हैं सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के: शेयर्स, यूनिट्स, कैपिटल मार्केट्स एंड म्यूचुअल फंड्स. इसका मतलब ये है कि आप कहाँ कहाँ सेव कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. तो जैसे हमने कहा है कि शेयर्स में तो आप कर ही सकते हैं, यूनिट्स में कर सकते हैं. यूनिट्स मींस जितने भी हमारे इंडिया में बैंक्स इस्टेब्लिश हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश हैं, तो उस यूनिट्स में आप सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को अप्लाई कर सकते हैं. एंड कैपिटल मार्केट्स में भी आप डील कर सकते हैं, एंड म्यूचुअल फंड्स में भी आप कर सकते हैं. सो वी विल डिस्कस वन बाय वन. Firstly, we move on to shares. So here is the meaning of shares. Students, shares वर्ड से आप पहले भी वाकिफ़ रह चुके हैं. तो पढ़ते हैं हम. जब कंपनी की कैपिटल स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड हो जाती है तो उसे आप क्या कहेंगे? शेयर्स. और हम जो इन्वेस्टर्स हैं, जब इन्हीं शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं कि ताकि हमें मैक्सिमम रिटर्न्स अपने फ्यूचर में अर्न हो सकें. तो हम इसका मीनिंग पढ़ते हैं एक बार. शेयर्स आर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ऑनरशिप इंटरेस्ट इन अ कॉरपोरेशन. शेयर्स क्या हैं कि इक्विटी ऑनरशिप, एक तरह से हमें इसकी ऑनरशिप मिल जाती है एक कॉरपोरेशन में, दैट एग्जिस्ट एज अ फाइनेंशियल एसेट, जो एक हमारे लिए क्या है, एक फाइनेंशियल एसेट है, प्रोवाइडिंग फॉर एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन एनी रेजिडुअल प्रॉफिट्स. और इसमें क्या होता है कि जब हमारी कैपिटल शेयर्स में डिवाइड हो जाती है, स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड हो जाती है इन एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कि ताकि हमें प्रॉफिट्स मिल सके हमारे फ्यूचर में, तो उसे आप क्या कहेंगे? शेयर्स. इफ़ एनी आर डिक्लेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, जब कंपनी डिविडेंड्स निकालती है या डिविडेंड्स डिक्लेयर करती है, तब उसी पार्ट में से हमें क्या दिए जाते हैं? शेयर्स दिए जाते हैं. शेयर होल्डर्स में ऑल्सो इन्जॉय कैपिटल गेंस इफ़ द वैल्यू ऑफ द कंपनी राइजेस. और हमें कैपिटल गेंस भी मिलते हैं अगर कंपनी की वैल्यू या प्रॉफिट्स राइज हो रहे हैं तो. शेयर्स रिप्रेजेंट इक्विटी ऑनरशिप इन अ कॉरपोरेशन और फाइनेंशियल एसेट ओन्ड बाय इन्वेस्टर्स. यहाँ फोकस क्या है? ओन्ड बाय इन्वेस्टर्स हु एक्सचेंज कैपिटल इन रिटर्न फॉर दिस यूनिट्स. कॉमन शेयर्स इनेबल वोटिंग राइट्स. हमें शेयर होल्डर्स को, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, हमें इसका ये फ़ायदा होता है कि हमें वोटिंग राइट्स भी मिलते हैं. एंड पॉसिबल रिटर्न्स थ्रू प्राइस एप्रिसिएशन एंड डिविडेंड्स. प्रेफर्ड शेयर्स डू नॉट ऑफर प्राइस एप्रिसिएशन बट कैन बी रिडीम्ड एट एनी अट्रैक्टिव प्राइस. जो इसमें से आपने पढ़े होंगे, शेयर्स के 2 पार्ट्स हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस. इक्विटी में तो स्टूडेंट्स ये होता है कि हमें वोटिंग राइट्स मिलते हैं, बट जो प्रेफर्ड शेयर्स होते हैं, यहाँ पे प्राइस एप्रिसिएशन ये हमें ऑफ़र नहीं करते हैं, ये किसी भी टाइम रिडीम कर दिए जाते हैं. मोस्ट कंपनीज हैव शेयर्स
but only the shares of publicly traded companies are found on stock exchanges. हर एक कंपनी के पास शेयर्स होते हैं, बट जो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज हैं वो किस में डील करती हैं? स्टॉक एक्सचेंजेस में। और स्टॉक एक्सचेंजेस को कौन हैंडल करता है? सेबी। मोस्ट कंपनी इशू कॉमन शेयर्स। These provide shareholders with a residual claim on the company and its profit, providing potential investment growth through both capital gains and dividends. Common shares also come with voting rights. हमें voting rights भी मिलते हैं क्योंकि शेयर होल्डर्स का बिजनेस पे एक कंट्रोल रह जाता है. These rights allow shareholders of record in a company to vote on certain corporate actions. ठीक है, ये जो राइट हैं ये शेयर होल्डर्स को अलाउ करते हैं. जब हम इक्विटी शेयर होल्डर्स बन जाते हैं तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो वोटिंग का हक होता है, इलेक्ट मेंबर्स टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अप्रूव इशूइंग न्यू सिक्योरिटीज़ और पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स. तो ये हमें हक मिल जाते हैं जब हम किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं. इन एडिशन certain common stock comes with preemptive rights ensuring that shareholders may buy new shares कि ताकि हम आगे भी न्यू शेयर्स को भी परचेज कर सकते हैं and retain their percentage of ownership when the corporation issues new stock. और हमें ओनरशिप का कुछ परसेंटेज हमारे पास मिल जाए, हमें हमारे पास रहे जब कॉरपोरेशन न्यू स्टॉक को इशू करता है. So this is the meaning of shares. Now we will move on next slide. So here are the types of shares. हालांकि आपने बहुत तरह के शेयर्स को पहले भी पढ़ा हुआ है, ये शेयर्स का टॉपिक है ऐसा है जो हम +1 +2 से भी हम पढ़ते आ रहे हैं. फर्स्ट इज़ इक्विटी शेयर्स, सेकंड इज़ प्रेफरेंस शेयर्स, थर्ड इज़ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स. तो इसी तरह के बहुत सारे शेयर्स के टाइप्स हैं और अब हम इन्हें पढ़ेंगे वन बाय वन इन आर फर्दर टॉपिक्स. सो लेट्स मूव ऑन द इक्विटी शेयर्स. सो स्टूडेंट्स, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव preferential rights. Instead, they receive payment from dividends and repayment of capital after preference share claims were settled. इक्विटी शेयर्स को सबसे पहले प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं मिलते हैं, उन्हें डिविडेंड्स का के ऊपर हक सबसे पहले नहीं होता है. जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के क्लेम सेटल्ड हो जाएं, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिटर्न्स मिलते हैं, उनकी पेमेंट होती है फ्रॉम द डिविडेंड्स एंड उनकी कैपिटल भी की रिपेमेंट होती है. द स्पेसिफिक रेट ऑफ रिटर्न इज़ डिसाइडेड बाय द बोर्ड मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स. जितना भी रेट ऑफ रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिलता है वो कौन डिसाइड करता है? या तो बोर्ड मेंबर्स या डायरेक्टर्स. Equity shares are often used to raise money for the company and are referred to as the owners' funds. It is possible that an equity share will not pay any dividends if the business does not profit. तो ये तो है ये स्टूडेंट्स, इट्स ऑब्वियसली कि अगर बिजनेस के पास खुद का ही प्रॉफिट नहीं होगा तब चाहे इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड्स नहीं मिलेंगे. सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के क्लेम सेटल्ड होंगे और अगर कंपनी के पास पैसा बचता है देन इक्विटी शेयर होल्डर्स की बारी आती है डिविडेंड्स को रिसीव करने की. वाइल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट अ फिक्स रेट, इक्विटी शेयर होल्डर्स में रिसीव वेरिंग पेमेंट्स ईच ईयर. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का क्या होता है? उनको फिक्स रेट मिलता है, बट इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल भी सकता है ये और नहीं भी मिल सकता. इट विल डिपेंड ऑन द कंपनीज प्रॉफिट. इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ऑफन ऑनर्स ऑफ द कंपनी एंड हैव रेगुलर वोटिंग राइट्स अवेलेबल. बट इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये ज़रूर फ़ायदा होता है, जैसे हमने पीछे टॉपिक्स में भी पढ़ा है कि हमें वोटिंग राइट्स मिलते हैं.
दे मे ऑल्सो बी सब्जेक्ट टू थिंग्स लाइक डेफर्ड शेयर्स और फाउंडर्स शेयर्स। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। सो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? प्रेफरेंस शेयर्स हैव प्रेफरेंशियल राइट्स टू डिविडेंड इफ़ अ बिजनेस क्लोजेस। अगर बिजनेस क्लोज होने जा रहा है तो सबसे पहले पैसा वो किसका चुकाएंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते एक्सेप्ट इन स्पेसिफिक सिचुएशंस। थर्ड आता है आपका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर डज नॉट रिसीव पेमेंट व्हेन अ प्रॉफिट इज नॉट मेड। क्यूमुलेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स? की क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा होता रहता है पैसा। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ना मिले तो उनका इकट्ठा होता रहता है, पर लेकिन अगर कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं होगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी पैसे नहीं मिल सकते। क्यूमुलेटिव शेयर्स मे बी पेड थ्रू अनपेड डिविडेंड्स। अ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज ओनली पेड आफ्टर अदर शेयर होल्डर्स हैव बीन पेड। इफ नो फंड्स रिमेन देन दे विल नॉट रिसीव अ पेमेंट दैट ईयर। तो ये होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। देन नॉन क्यूमुलेटिव। अब इसका ही ऑपोजिट क्या हुआ? नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर राइट्स एंड रिसीव अ फिक्स्ड डिविडेंड पेमेंट। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? इसमें जो है कि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर राइट्स किसको मिलते हैं? नॉन क्यूमुलेटिव को, और उनके फिक्स्ड डिविडेंड पेमेंट उनको रिसीव होती है। दे आर ओनली पेड इफ प्रॉफिट रिमेन। अगर कोई प्रॉफिट नहीं बचते हैं द ओड अमाउंट इज़ नॉट कैरिड ओवर टू द फॉलोइंग ईयर्स। ये जो पिछला अमाउंट है ये फॉलोइंग ईयर्स पे कैरिड ओवर नहीं किया जाता। देन नेक्स्ट आता है redeemable preference shares. Any capital collected from selling shares is not paid to a shareholder. कोई भी कैपिटल जब कलेक्ट होता है शेयर्स को सेल करने के बाद is not paid to a shareholder, but any capital raised through preference shares can be paid to the shareholder at the end of the period. There may be time limits on these redeemable shares which sometimes exceed 10 years or more. नेक्स्ट आते हैं आपके कन्वर्टिबल preference shares. Convertible preference shares can be converted into equity shares at a present time. ये जल्दी से convert हो जाते हैं equity shares में. All conversion must be approved based on the regulations set in the company's articles of incorporation. So these are the types of shares. Now benefits of shares. अब हम बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे कि शेयर्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं। आपको पार्ट ऑनरशिप मिल जाती है, आधी ऑनरशिप मिल जाती है इन्वेस्टर्स को। सेकंड पॉइंट इज रियल टाइम डीलिंग थ्रू आउट द ट्रेडिंग डे विल लिमिट ऑर्डर्स अवेलेबल व्हेन मार्केट्स आर क्लोज्ड। आपकी डीलिंग्स फिर भी बनी रहती हैं विद लिमिट ऑर्डर्स तक। देन थर्ड पॉइंट इज रिसीव डिविडेंड्स। हमें डिविडेंड्स भी रिसीव होते हैं चाहे हम क्यों ना आगे के शेयर्स भी कंपनी के खरीदें या उनमें री इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू वोट, और हमें वोटिंग की एबिलिटी इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे पहले मिलती है। फिफ्थ पॉइंट इज द ऑनर ऑफ शेयर्स हैज़ द राइट टू ट्रांसफ़र हिज इंटरेस्ट टू समवन एल्स। The buyer should ensure that the issuing corporation transfer the ownership on its books to that dividends, voting rights and other privilege will accrue to the new owner. जो ऑनरशिप है हमें पूरा राइट होता है कि हम अपने जो भी इंटरेस्ट हैं वो किसी दूसरी पार्टी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द मेजर एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स इज़ इट्स एबिलिटी टू इंक्रीज इन वैल्यू by sharing in the growth of company's profits over the long run. और अगर कंपनी की ग्रोथ होती रहे और कंपनीज टाइमली अपने प्रॉफिट्स को अचीव करती रहे तो शेयर की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। देन लास्ट पॉइंट इज इक्विटी शेयर्स ऑल्सो ऑफर टैक्स एडवांटेजेस टू द इन्वेस्टर. The larger yield on equity share result from an increase in principal or capital gains which are taxed at low rate.
जो भी कैपिटल गेंस है उस पर कम टैक्स लगने की वजह से हमें लार्जर यील्ड मिलता है, लार्जर अमाउंट हमें मिलता है इन रिटर्न। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ शेयर्स। नाउ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब हम कुछ एडवांटेजेस भी इसके साथ मिलके पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट अंडर एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स आर हाई रिटर्न, हमें हाई रिटर्न्स मिलते हैं। ईजिली ट्रांसफरेबल, इक्विटी शेयर्स ईजिली ट्रांसफरेबल हो जाते हैं एंड ईजिली लिक्विडेटेड भी हो जाते हैं। हमें वोटिंग करने का हक मिल जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चूज़ करने का एक राइट मिल जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू अपोज एनी ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड लास्टली इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये भी राइट है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से कोई भी डिसीजन गलत लिया जाता है तो इक्विटी शेयर होल्डर उन्हें अपोज कर सकता है। एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स, फर्स्ट इज़ हाई रिस्क। अब स्टूडेंट्स ये हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, जहाँ हाई रिटर्न्स होंगे वहाँ हाई रिस्क भी इन्वॉल्व होंगे। सिक्योरिटीज़ कभी भी इतनी प्रोटेक्टेड नहीं रहती हैं। अगर हाई रिटर्न्स हैं तो हाई रिस्क भी हैं, क्योंकि अगर किसी कारणवश कंपनी डूब जाती है तो रिस्क भी हमें ही है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ इन वर्स्ट केसेस लेस प्रिविलेज गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। जैसे इसमें हमने एक पॉइंट पहले भी डिस्कस किया है कि अगर कंपनी डिविडेंड्स की फॉर्म में प्रॉफिट्स को डिक्लेयर करती है तो सबसे पहले किसे हक दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स आते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने शेयर्स के बारे में पढ़ा है और किस तरह के शेयर्स होते हैं, क्या टाइप्स हैं इनके, और हमने उसे डिटेल में पढ़ा है, और बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस शेयर्स के क्या होते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करना चाहेंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।